So hello, welcome back friends to Mary Mati. Mary Mati is everybody's Mati. Now the point is we were before once we bought the land. वो नहीं हो रहा. See, कंटिन्यू को दबाना है. मेरे को लगा मिट्टी से निकल. हाँ. So this is Khmer. नेटिव वंस अगेन नेटिव. ये मेरा दूसरा पार्ट लैंड का इधर वाला दूसरा एरिया है. और बड़ा जितना द लैंड इज सो ह्यूज एंड we have been working here like hell. There is space and more of it. यहाँ हम लोगों ने बेसिकली खमेर और आंवला किया हुआ है यहाँ पे, बिकॉज आंवला इज सच अ ब्यूटिफुल डिस्टिंक्ट फ्रूट, गॉड गिफ्टेड फ्रूट दैट उसके सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं एंड इट्स अ ब्यूटिफुल मेडिसिन. एंड हमने यहाँ आंवला बहुत सघन आंवले की खेती की है सो एज टू से, और साथ में की है खमेर. ये सारे महुआ तो है ही, वो तो नेटिव हैं सारे यहाँ पे हमारे. और आंवला कुछ ढोर डंगर घुस गए थे, उन्होंने खा भी लिया था, बट नाउ दे आर अगेन पॉपिंग अप. सी दिस इज द ड्राइड आउट ट्विग, दिस वन इज द ड्राइड आउट ट्विग ऑफ आंवला एंड दिस इज अगेन it's popping out from here. Now these are the baby little ones. These are the all आंवला. ये सारे हमारे आंवला है यहाँ पे, because मैं आंवला regularly I eat it and it's such a beautiful mouth freshener and so many additive advantages are there of आंवला. और हम लोग जब पहले लैंड खरीदे थे तो हमारा प्लान ये था that we will go with natural fence, so as to say all invasive and thorny and cactus and all that we will put like Surajot, Chandrajot and these agaves. You can see them all around our field. ये मेरे घर में भी बहुत सारे थे. ये स्लिपर कैक्टस आज नानू भी लगे हुए हैं बहुत जोर शोर से काम में. And since it is Saturday today, so ये हमने सारे agaves यहाँ से डबल लाइन अप किया है. These are all the cactus and this we are going. और हमने यहाँ साइड में बांस भी लगाया, but the point is कि their cattle comes and eat them and I find it literally poor thing, you know, those beasts. ये लोग बैल को manipulate, exploit करके खेती उनसे हल जोतवा रहे हैं and then they are leaving them as it is कि जाओ खाओ अब जो खाना है. I think that is not right. Poor beast, बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है खेत में और फिर उसको वैसे ही छोड़ दो. गाय लोग घूम रही है बेचारियां, हड्डियां निकली हुई हैं, उनको भी छोड़ रखा है, बिल्कुल लावारिस से घूमते रहते हैं बेचारे. मुझे बड़ी दया आती है. मैंने सबको बोल रखा है कि आप लोग आओ और चारा लेके जाओ. और मेरी पोल्ट्री भी अभी राइट नाउ कुछ मुर्गे हैं, काफ़ी खाली है, एंड इफ दे वांट दे कैन कीप देयर कैटल एज वेल हियर. बट मुझे बड़ा खराब लगता है कि एनिमल्स को यूज़ करके ऐसे करके छोड़ दो और एक्सप्लॉइट. आई विल कॉल इट एक्सप्लॉइट ओनली बिकॉज गाय दूध, गोबर और बुल से हल जोतवाना एंड व्हाट नॉट, बट उसके बाद फिर हम उनको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं. आई थिंक ये डिसरिस्पेक्टफुल है, बहुत ज़्यादा. वी हैव टू बी सेंसिटिव, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग सबके एक्सटिंक्शन का कारण बन रहे हैं, तो हमारे एक्सटिंक्शन का कारण भी तो कोई बनेगा ना एट द एंड ऑफ द डे. सो आई थिंक इट्स नॉट गुड. मेरी इतनी बड़ी ज़मीन है पर मैं एक छोटे से पौधे को भी उतनी रिस्पेक्ट देती हूँ जितने मैं आम के पेड़ को देती हूँ या सागवान के. मैं देखा है लोगों को बड़ा एफिनिटी रहता है, आम लगाओ, सागवान लगाओ, यूकलिप्टस लगाओ, इसको 20 साल बाद कटवाएंगे, 10 साल. मेरा ऐसा लॉजिक है ही नहीं भाई. कटवाएंगे क्यों? मैं तो बोलती हूँ ये जो हिंदूज दे बर्न दिस थिंग लॉग्स ऑफ वुड, भाई वो वुड भी आप अपना ग्रो कर लो कि भाई इतने लकड़ी से ही मेरे को जलाना, इससे ज़्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं, अगर लकड़ी से जलानी. अदरवाइज इलेक्ट्रिक चुल्ली इज़ बेस्ट. अदरवाइज इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस आर द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज ये है हमारा एक नेचुरल सा बहने वाला सो एज टू से नाला और द स्वेल. ये पूरा पहाड़ से ऐसा पानी आता है यहाँ पे, और ये मेरी पहाड़ी दिख रही है पूरी पीछे, लेडन विद सागवान एंड ऑल. मेरी फाइट हमेशा इनसे चलती रहती है कि इनको काटना नहीं है. एंड कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, उनको आता भी है समझ में, बट मैं बोलती कि आप लोग के बच्चे क्या करेंगे जब आप लोग सब पेड़ काट के गंजा कर दोगे. तो अभी सिंस आई हैव कम अप ओवर हियर तो काफ़ी पहाड़ अभी ग्रीन है.
otherwise it was on the verge of getting empty. अम्मू ये सारे अगावेज लाया है, ये हमारे घर के पास के फॉरेस्ट के हैं बहुत सारे. सो ये अगावेज वी आर यस दिस इज़ द सेम अगावे जिसके रूट से उसको क्रश करके उसके जूस को फर्मेंट करके उससे टकीला भी बनता है. बट वी आर इन नो मूड ऑफ मेकिंग दैट. वी आर जस्ट यूजिंग देम एज आवर फैंस एंड दैट्स व्हाट वी कॉल लिविंग फैंस. लिविंग फैंस लोग सबसे पहले खाली ज़मीनों में तार लगा देते हैं. भाई तार लगा के क्या हो रहा है, अंदर तो कुछ कर लो. बट हमने सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट किया, मेरे घर में बहुत तरह तरह के कैक्टस थे, फ्रॉम देहरादून, फ्रॉम मसूरी, फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम इंदौर एंड फ्रॉम मऊ. ये छोटा सा फिर आंवला आ गया यहाँ पे. तो सारे आंवला मेरे बिल्कुल से रिलिव कर रहे हैं फिर से, क्योंकि इस बार की गर्मी भी बहुत खतरनाक थी. और यहाँ के ढोर डंगरों ने भी, क्योंकि मैं पहले रहती नहीं थी गर्मी में बारिश में, तो यहाँ बहुत ऐश हुई है भाई हैं. Like they used to come and graze and that used to be buffet for them. So इस बार मैं नहीं गई छोड़ के, क्योंकि ये this is the living thing, that is the moss. तो मेरी मिट्टी इतनी बात कर रही है कि अभी यहाँ पे moss भी आ रखा है. So this is what it says about the health of the soil, the health of my earth. तो यहाँ पे गाय बैलों ने खूब मुँह चलाया है, सैलड्स की तरह उन्होंने इन आंवला को खाए हैं. और मैं सोचती थी मेरे आंवला बढ़ नहीं रहे. बट अब मैंने देखा कि अच्छा दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. सारे मेरे नेटिव वैरायटीज़ को उन्होंने बहुत खाया है मज़े में. पहले घास खाते थे, फिर बोलते थे चलो अब लेट्स गो फॉर सम सैलड्स. और सैलड्स में दे यूज्ड टू ईट माई छोटे नन्नू सागौन्स एंड आंवला एंड लेबेक एंड वॉट नॉट. बट इस साल मैं डट के यहाँ मोर्चा संभाले रही और मैं बिल्कुल गर्मी से भी नहीं डरी, ना किसी चीज़ से. एंड आई थॉट ऑफ स्टेइंग ओवर हियर एंड वॉचिंग ईच एंड एवरी मूव. रात को भी हमने यहाँ चौकीदारी की है उठ के 2 बजे 2:30 बजे और अलग अलग टाइम पे. और मैंने यहाँ पे बेल भी बहुत लगाए थे, द स्टोन फ्रूट, बट उसको भी खूब मज़े से बकरियों ने खाया है. बेल भी बहुत अच्छा मेडिसिनल फ्रूट है. और भारत में अंग्रेज बन के सब ये लोग भूलते जा रहे हैं भाई व्हाट इज़ बेल. बेल का शरबत गर्मी में पियो, इट इज़ सो ब्यूटीफुल. और मेरे रामदेव बाबा भी यही सब चीज़ों को फॉर्मुलेट करते रहते हैं और बोलते रहते हैं. आई एम नॉट कॉपिंग हिम ऑफ कोर्स, बट आई लव व्हाट ही सेज, यू नो. ये देखिए छोटा सा आंवला और उसके बाजू में छोटा सा लेबेक. सो नेटिव वैराइटीज़ तो हैं ही, और मैं सबसे ज़्यादा जो है मेडिसिनल प्लांट्स लाइक आंवला, लाइक बेल, हड़ड़, बहेड़ा, महुआ तो है ही, पलाश, बटरफ्लाई. क्योंकि बटरफ्लाई जो है, आई कॉल इट बटरफ्लाई, वो पत्थरों को भी तोड़ता है. और मेरी सॉइल दिन पे दिन पौष्टिक होती जा रही है, मस्त वाली. कि क्योंकि हमारे यहाँ के जो पत्थर हैं वो रूट सब तोड़ रहे हैं और प्रोसेस बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है. और वो पत्थर टूट के उससे हमारी सॉइल अब रीलिव और रीन्यू हो रही है. तो पत्थर टूट के जो मिट्टी बनती है वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक रहती है प्लांट्स के लिए. सेम एज लावा कम्स आउट फ्रॉम इनसाइड द अर्थ सरफेस, सो इट इज़ सो ह्यूजली फर्टाइल. डेल्टा भी ऐसे ही फर्टाइल रहता है, क्योंकि वो भी पूरा घिसता पिसता आता है पेबल्स को लेता हुआ जब गंगा आती है अपने साथ पत्थरों का चूरा लेके. So that is why delta is also very fertile and my land is getting all the पौष्टिक things from the rocks. जो पत्थर पहले हो रखे थे मेरी ज़मीन में, अब वो सारे के सारे मिट्टी में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं, मेरे पौधों ने रूट्स से वो दबाव बना के तोड़ रहे हैं. और जो हमने वाटर कंजर्वेशन का काम किया है उससे वो सॉफ्ट भी हो रहे हैं, और सॉफ्ट होने के साथ साथ वो easy to break hai. And obviously the rocks, if you see closely, they have got so many different colors and shades to it. That means what? That means the minerals are plentiful in them, and those minerals are enriching my this thing land like a hell. हाँ. और ये गुलमोहर के सीड्स हमने यदा कदा कई जगहों पे फेंक रखे हैं, और ये जहाँ जहाँ पॉड्स इनके खुल रहे हैं तो हम लोग वहीं खोद के उनको वहीं बरी कर दे रहे हैं. एंड लिटिल बेबीज आर कमिंग आउट फ्रॉम देयर. और ये ग्रास जो है, दिस इज़ अ डिवाइन थिंग फॉर एनी लैंड, आई टेल यू. I don't know why people want to get rid of this grass. This is the first and foremost covering of Mother Nature. उसका भी बहुत नतीजा है कि हमारा जो मिट्टी
पानी को सोख करता है, वो स्टे करता है उसमें, ऐसा नहीं कि उड़ जाता है फट से। और हम लोग बहुत लिविंग फेंस, बहुत कैक्टस, बहुत सारे अगावेस किए, बट फिर भी इन बेचारों को खाना नहीं मिलने के कारण गाय बैल घुस ही आते थे कैसे भी करके। तो अभी हम लोग ने फिर से इसको थोड़ा सा वायरिंग करके बल्ली लगाई, बिकॉज आई डोंट वांट एनी सीमेंट के पोल्स और लोहे के पोल्स। आई वांट टू बी इको फ्रेंडली, वेरी मच सो। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बट जब अगावेज बड़े हो जाते हैं तो फिर किसी की क्या मजाल कि वो घुस के दिखाए, बिकॉज नेचर का डिफेंस सबसे तगड़ा डिफेंस है। क्योंकि सीमेंट के पोल्स भी मैंने देखे हैं टूट जाते हैं। तो मैं 2 लेयर्स 3 लेयर्स की यहाँ पे कर रही हूँ अपनी सुरक्षा, विथ अगावेज एंड विथ स्लिपर कैक्टस एंड व्हाट नॉट लाइक दीज। फिर बेशरम भी है यहाँ पे, मुकैया है, सब देसी चीज़ों से मैं इसको क्या कर रही हूँ, प्रोटेक्ट कर रही हूँ। मुकैया जो है वो हम ये तोड़ के भी रख लेते हैं, यू कैन सी ये छोटे छोटे काले काले सीड्स हैं, और हम इनको तोड़ के रख लेते हैं, पानी में रख देते हैं और फिर इनको डाल देते हैं फेंस में। तो उससे अच्छा फेंस कोई हो ही नहीं सकता, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। ये सब चीज़ें तो आज की हैं भैया। सीमेंट के पेवमेंट बना लो, पानी नहीं, सब साफ चिट्टा दिखना चाहिए। उसका ही नतीजा है कि एक बारिश में सब बह जा रहा है, सब पानी जा रहा है समुंदर में, सब पानी जा रहा है। मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। मैं लैंड को छोड़ने बोलती हूँ ताकि लैंड के अंदर पानी जाए, तभी हमारा वाटर कंजर्वेशन सक्सेसफुल है। नहीं तो वो सिर्फ किताबी वो है कि भाई किताबों में बोल दिया, नेताजी ने भाषण दे दिया और 2-4 पौधे दिखा दिए और हो गया भाई पौधारोपण। दिस इज नॉट माई कॉन्सेप्ट। दिस इज स्टार कैक्टस रेडी टू टेयर अपार्ट। और ये इस साइज का जाएगा अभी, और बहुत बड़ा होगा, और फिर ये अपने डॉटर्स देते हैं। सो दिस इज अ डबल धमाल। सो वी आर कैरिंग विथ ऑल ऑफ दिस। ये सारे बेशरम है। बेशरम की भी क्वालिटी है कि इनको गाड़ दो काट के तो ये बेशरम बता ही रहे हैं नाम, बट दे आर वेरी बेबीज, लविंग बेबीज, बिल्कुल कैसे भी करके ग्रो हो जाते हैं। एंड इनके सीड्स भी आते हैं, मैं सीड्स भी डिस्पर्स कर देती हूँ, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट है प्रकृति को बचाना। सो फ्रेंड्स, हुएवर थिंक्स ऑफ दिस कि हमको प्रकृति बचाना है, सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अगावेज आर देयर इन माय फील्ड. It's a beautiful cactus garden as well, because you can find so many cactus over here. So friends, if you want to join Meri Mati, be a part and parcel of Meri Mati, be a member of Meri Mati, and want to save nature, just subscribe and like Earth and not Meri Mati channel. So friends, come and join me. इससे आपकी कैलोरीज भी बर्न होगी, और कोई भी प्लांटेशंस प्रोग्राम्स आपके दिमाग में हैं तो यू पीपल कैन वेरी वेल कम एंड जॉइन अस, बट फॉर दैट यू हैव टू कॉन्टैक्ट अस बिफोर हैंड. और जो स्कूल्स में हैं, स्कूल्स के कोई कॉन्टैक्ट्स हैं, स्कूल के बच्चों को लेके भी आना चाहते हैं फॉर प्लांटेशन एंड ऑल, दे आर मोस्ट वेलकम ओवर हियर, बिकॉज अर्थ को बचाने की जिम्मेदारी अब हम सबकी है. ये एक बारिश से खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ बारिश हो गई अब तो. Next year, what about next year? I'm scared from now onwards. What is going to happen next year? Yeah, so we need to strengthen our immunity as well, and we need to be very strong. और अर्थ को हमको जितना मैनिपुलेट और एक्सप्लॉइट करना था हमने कर लिया. Now it is high time that we give back something to Mother Nature. Otherwise, उसके फ्यूरी के सामने हम कोई नहीं टिकने वाले. चाहे मैं पेड़ लगाऊं तो भी नहीं लगाऊं तो भी, either way. So I think मैं अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर रही हूँ through all of this. So friends, enjoy Meri Mati. Come and visit us. Thank you. Bye bye.